नॉन-स्टॉप 100। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक। वित्त मंत्री जेटली और कैलाश विजयवर्गीय, स्मृति ईरानी के साथ ही राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी पहुंची। सूत्रों के मुताबिक शाह से मुलाकात में वसुंधरा ललित गेट पर देंगी सफाई, साथ ही पार्लियामेंट में उठने वाले मुद्दों पर तय होगी रणनीति। व्यापम में गिरे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में शाम 4 बजे होगी बातचीत। गोवा में एक मंत्री और अधिकारियों पर लगा $10 लाख की रिश्वत का आरोप। पीटीआई के मुताबिक गोवा गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए दी गई रिश्वत। दिल्ली के ख्याला में विष्णु गार्डन में 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 4 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। मलबे से 12 लोगों को बचाया गया। इमारत के मलबे में फंसी बच्ची को निकालने की जद्दोजहद जारी। मृतकों को 2 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान। बीती रात 9 बजे हुआ हादसा, तब से राहत और बचाव का काम जारी। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग भी मदद में जुटे। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन लगानी पड़ी। इमारत में रह रहे थे करीब 15 परिवार। ईद की वजह से बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर थे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौके पर पहुंचे। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया। स्थानीय लोगों का आरोप, प्रशासन ने बचाव के काम में की देरी। दिल्ली में इमारत ढहने से हुए हादसे में मकान मालिक पर लापरवाही का केस दर्ज। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका के मद्देनजर डॉग स्क्वाड की ली जा रही है मदद। पीड़ितों को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों की मौत से गमजदा परिवार। पुलिस के मुताबिक अवैध तौर पर 5वीं मंजिल के निर्माण के वक्त हुआ हादसा। पहले भी 2 मंजिलों का हो चुका था अवैध निर्माण। दिल्ली के मीनाक्षी मर्डर केस में आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय पर जुटे यूथ विंग के कार्यकर्ता। पुलिस कमिश्नर से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पीड़ित परिजनों से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। कहा, मौत पर राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल। बिहार में अक्टूबर के अंत में शुरू हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 3 चरणों में इलेक्शन कराने पर कर रहा है विचार। पीटीआई के मुताबिक दशहरा और दिवाली के बीच चुनाव संपन्न कराना चाहता है चुनाव आयोग। नवंबर के पहले हफ्ते तक संपन्न हो सकते हैं चुनाव। 29 नवंबर को खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का कार्यकाल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बसी। कल शाम 4 बजे होगी मुलाकात। बसी केजरीवाल को देंगे मीनाक्षी मर्डर केस की तफ्तीश की जानकारी। बसी ने कहा, दिल्ली पुलिस के मौजूदा स्वरूप में नहीं होना चाहिए कोई बदलाव। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से दागे गए मोर्टार के गोले। ज्योतिरिया और शाहपुर केरनी गांव की 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार के गोलों में बुरी तरह से जख्मी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में नजर आया पाकिस्तान से बरपी तबाही का मंजर। कसिया, शाहपुर केरनी, गोथरी में हुआ जबरदस्त नुकसान। पुंछ में 15 जुलाई से अब तक पाकिस्तान ने 6 बार तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की करतूत से एक शख्स की हुई मौत, 13 लोग हो चुके हैं घायल। सीज फायर उल्लंघन के बाद पाकिस्तान ने दिखाई सीनाजोरी। उल्टे भारत पर सीज फायर तोड़ने का आरोप मढ़ा। श्रमिक संगठनों से आज चाय पे चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे दिया मुलाकात का न्योता। श्रमिक संगठनों की मांगों पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरकार की नीतियों पर भी होगी चर्चा। कल दिल्ली में होगी इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। मजदूर संगठनों की कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हमले से निपटने के लिए रणनीति बनाने में जुटी सरकार। पीएम ने कल एनडीए के घटक दलों की बुलाई बैठक। सत्ता में आने के बाद पहली बार पीएम ने बुलाई सहयोगी दलों की बैठक। 21 जुलाई को शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र। अलीगढ़ के गांव में 13 साल की लड़की से रेप के बाद गला रेतकर हत्या। रिश्तेदार पर आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार। पटियाला के पात्रा में देह व्यापार के अड्डे का भंडाफोड़। 7 महिलाओं समेत 15 लोग गिरफ्तार। भारत में हर घंटे होते हैं 51 सड़क हादसे। हादसों में हर घंटे दम तोड़ते हैं 16 लोग। नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जारी किए आंकड़े। साल 2014 में सड़क हादसों ने लिए 1,40,000 लोगों की जान। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों में जिक्र। उत्तराखंड के चमोली में आए भूकंप के झटके। सुबह करीब 5 बजे आए भूकंप की रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 4 मापी गई। उज्जैन में बारिश के बाद उफान पर शिप्रा नदी। सैलाब में डूबे घाट और मंदिर। शहर में भी घुसा बाढ़ का पानी। निचले इलाकों में घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग।
सावन महीने में भी केदारनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। भूस्खलन से रास्ता बंद होने की वजह से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहे श्रद्धालु। उत्तरकाशी के मोरी में जान जोखिम डालकर टोंस नदी पार करने की मजबूरी। पुल नहीं होने से रोज मौत से जूझते हैं महिलाएं, बच्चे और बूढ़े। बच्चियों को बचाने की अनोखी जागरूकता मुहिम। सिलीगुड़ी से लेह और लद्दाख के लिए निकले बाइकर्स 27 दिन में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अलीगढ़ के मडराक इलाके के मंदिर में नाबालिग से रेप। 13 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या से इलाके में सनसनी। हत्या और रेप का आरोपी फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की आरोपी की तलाश। मथुरा में अपराधी बेखौफ, दारोगा से छीनी उसकी सर्विस रिवॉल्वर। धर्मशाला में एक शख्स की बिजली के करंट से मौत के बाद लोगों का हंगामा। कई गाड़ियां फूंकी, पुलिस पर बरसाए पत्थर। पटियाला में पुलिस ने किया जिस्म फरोशी के धंधे का भांडाफोड़। 15 गिरफ्तार, जिसमें 7 महिलाएं। पुणे में एक बार फिर रेव पार्टी पर पड़ा छापा। 50 हिरासत में। एक फार्म हाउस पर चल रही थी नशे की पार्टी। हिरासत में ली गई 11 लड़कियों को पुलिस ने हिदायत के बाद छोड़ा। पार्टी के शोर शराबों से आजिज आकर गांव वालों ने दी थी पुलिस को सूचना। कानपुर में दिखी एक अस्पताल के डॉक्टरों की हैवानियत। एक पैर कटी महिला मरीज को बेड से उठवाकर नदी किनारे फेंकवाया। 2 दिनों बाद गांव वालों की नजर पड़ने से महिला की बची जान। पुलिस में महिला ने किया डॉक्टरों की करतूत का खुलासा। घटना की खबर पर अस्पताल प्रशासन ने 2 डॉक्टरों को किया सस्पेंड। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया मासूमों का गुनहगार। 15 बच्चों के कत्ल के बाद दुष्कर्म की बात कबूली। आरोपी दरिंदा 4 से 5 साल के बच्चों को बनाता था निशाना। दिल्ली में 6 और यूपी में 9 बच्चों को बनाया अपना शिकार। दिल्ली के छावला इलाके में अज्ञात हमलावरों ने एक युवक को गोलियों से भुना। युवक की मौके पर ही मौत। हरियाणा के करनाल में 2 बच्चों की गहरे गड्ढे में गिरकर मौत। बारिश के बाद गड्ढे में भरा था पानी। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक महिला पर जुल्म। दबंगों ने डायन बताकर महिला और उसके घरवालों को गांव छोड़ने का सुनाया फरमान। हरियाणा के रोहतक में 11वीं की छात्रा को मनचलों ने बाइक से कुचला। पीड़ित ने छेड़खानी का किया था विरोध। अपने गांव से साइकिल से स्कूल जा रही थी लड़की। 3 युवकों ने की थी छेड़खानी। विरोध करने पर मनचलों ने चढ़ाई बाइक। पीड़ित लड़की रोहतक के पीजीआई अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में मिली जमानत। यूपी के कानपुर में भी छात्रा से छेड़खानी का मामला। विरोध करने पर पीड़ित को जड़ा चाटा। जान से मारने की भी थी धमकी। स्कूल से लौटते समय मनचलों ने की थी छेड़खानी। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। यूनाइटेड नेशन में उठा आज तक के पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत का मामला। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ने उठाया मुद्दा। यूनाइटेड नेशन के डीजी ने भारत सरकार से पत्रकार अक्षय सिंह की संदिग्ध मौत की जांच कराने की बात कही। साथ ही परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बोकारो में एक बालगृह बना यातना गृह। बालगृह से 2 बच्चों के लापता होने से खुला राज। पुलिस के सामने बच्चियों का खुलासा। जानवर से बदतर होता है सलूक। ढाए जाते हैं बालगृह में रहने वाले मासूमों पर जुल्म। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। चेकिंग के दौरान 3 लाख के नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। आसमानी दहशत से बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ में पसरा सन्नाटा। बारिश से जगह जगह भूस्खलन और टूटे रास्तों की वजह से श्रद्धालुओं की यात्रा हुई मुश्किल। केदार घाटी में बादलों और कोहरे ने डाला डेरा। हवाई सेवा भी बाधित। मौसम की मार के आगे बेबस दिखा प्रशासन। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बढ़ा है खतरा। पहाड़ों के खिसकने का। भूस्खलन रोकने के लिए बनी सीढ़ियों में आई दरार। डीएम ने एक्सपर्ट टीम के साथ किया मौके का मुआयना। 2 भूवैज्ञानिक स्थिति का कर रहे हैं अध्ययन। लगातार बारिश और चट्टान खिसकने से गंगोत्री हाईवे बंद। जान हथेली पर लेकर रास्तों को पार कर रहे हैं मुसाफिर। आज मुंबई में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा। नए हालात पर तैयार होगा नया रोड मैप। लॉर्ड्स में दूसरे एशेज टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया पर कसा शिकंजा। पहली पारी में 254 की बढ़त के बाद दूसरी पारी में बिना नुकसान 108 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 312 पर सिमटी। एलिस्टर कुक और स्ट्रोक्स ने 5वें विकेट के लिए जोड़े 145 रन।
सलमान की फिल्म बजरंगी भाईजान देखकर रो पड़े आमिर खान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमिर की आंखों में दिखे आंसू। सलमान के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म बताया। सलमान की मुझे लगता है उनके करियर की बेस्ट फिल्म और उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। ईद पर रिलीज हुई फिल्म बजरंगी भाईजान को पहले दिन मिले रिस्पांस से सलमान गदगद। अपने सभी चाहने वालों का किया शुक्रिया। मुंबई में सलमान ने बांद्रा में अपने घर की बालकनी में आकर प्रशंसकों का किया शुक्रिया। हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। बोलिविया में सांता क्रूज में आई भीषण बाढ़ से बर्बादी। सेना का प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू। करीब 500 घर प्रभावित। दक्षिण कैलिफोर्निया में बढ़ी जंगल की आग। आसपास के करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। होंडुरास में भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हजारों लोग उतरे सड़कों पर। राष्ट्रपति पर है भ्रष्टाचार का आरोप। दक्षिण कोरिया के शहर बोरयांग में मड फेस्टिवल का आगाज। सैलानियों का लगा मजमा। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल करीब 32 लाख लोगों ने की कीचड़ में मस्ती। राष्ट्रपति ओबामा ने परिवार संग बिताए फुर्सत के पल। वॉशिंगटन के सेंट्रल पार्क में गपशप के साथ चहलकदमी। ग्रीस के जंगलों में भी फैली आग। शहर से दिख रहा है जंगलों में उठता धुआं। आग पर काबू की कोशिश। ब्राजीलियन फुटबॉल लीजेंड पेले की हुई पीठ की सर्जरी। पिछले कई दिनों से थी पेले को पीठ में तकलीफ। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ और राजौरी में दागे मोर्टार। 5 जख्मी। 12 घंटे के भीतर गोलीबारी की दूसरी घटना। घायलों में 3 महिलाएं।